वक्फ को लेकर उकसाया गया। ममता बनर्जी ने कहा है ये, और उन्होंने कहा कि बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। हम पुरोहितों को भी पैसा देते हैं। हम जब तक रहेंगे हिंदू मुस्लिम नहीं होने देंगे। शांति रहेगी तो हम सब अच्छे से रहेंगे। बीजेपी यहां पर ध्रुवीकरण करना चाहती है। ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद, और हिंसा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। वक्फ पर नायडू नीतीश चुप बैठे हैं। ममता बनर्जी का यह बड़ा बयान निकलकर सामने आया है मुर्शिदाबाद की हिंसा के बाद। ममता बनर्जी का यह बड़ा बयान निकलकर सामने आया है, और सीएम ममता बनर्जी ने इमामों से संवाद भी किया है, इमामों से बातचीत की है। वक्फ को लेकर उकसाया गया, ये कहा ममता बनर्जी ने। और ममता बनर्जी ने क्या कुछ इस दौरान कहा है वो एक बार सुनिए आप। अगर आपको कोई विश्वास मुझ पे है, मैं हर धर्म का बात करते हैं। जब आप काली टेम्पल नया से बनाते हैं तब बीजेपी कहा जाता है। जब दुर्गा पूजा करते हैं वो कहते हैं हम करने नहीं देता। हर घर में सरस्वती पूजा होता है, वो कहते हैं हम नहीं करने देता। हर धर्म को श्रद्धा होना चाहिए सबको। हर धर्म का लिए श्रद्धा बनाए, यही हमारा परंपरा है। तो आपने सुना ममता बनर्जी को किस तरीके से उन्होंने जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी को मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए जिम्मेदार बताया है। मुर्शिदाबाद में जो हिंसा देखने को मिली, जिस तरीके से भारी उपद्रव देखने को मिला, अशांति मौके पर देखने को मिली, तो इस हिंसा के लिए ममता बनर्जी ने बीजेपी को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस हिंसा के लिए जिम्मेदार है। वक्फ को लेकर उकसाने की बात भी ममता बनर्जी के द्वारा कही गई है। उन्होंने कहा कि वक्फ को लेकर उकसाया गया है लोगों को, और कहा कि हम पुरोहितों को भी पैसा देते हैं। ममता बनर्जी का यह बड़ा बयान जो सामने आया है, मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया। सीएम ममता बनर्जी का यह बयान सामने आया है वक्फ को लेकर उकसाने की बात ममता बनर्जी के द्वारा कही गई है। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। ममता बनर्जी का ये बयान सामने आया है वक्फ को लेकर। उन्होंने कहा कि उकसाया गया लोगों को। तो सीएम ममता बनर्जी ने इमामों से संवाद किया है। वक्फ बिल को लेकर, वक्फ कानून को लेकर उन्होंने इमामों से बात की है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए बीजेपी को उन्होंने जिम्मेदार बताया। कहा कि बीजेपी मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए जिम्मेदार है। मुर्शिदाबाद हिंसा में जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया गया, कई हिंदुओं के प्रतिष्ठानों को जला दिया गया। कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही हैं, जहां पहली तस्वीर ये हिंसा के दौरान की है, हिंसा के दिन की है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से आप यहाँ पर घर में तोड़फोड़ की जा रही है। बाइक है उसमें तोड़फोड़ की जा रही है, अन्य सामान जो रखा है उसमें तोड़फोड़ की जा रही है। टीवी लेकर जाते हुए लोग जो नजर आ रहे हैं। और दूसरी ओर मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद किस तरीके से मौके पर पैरामिलिट्री की तैनाती की गई है। 16 कंपनियां पैरामिलिट्री की तैनात कर दी गई हैं। दूसरी ओर बंगाल पुलिस जो है वो भी लगातार गश्त कर रही है। फ्लैग मार्च जो है वो इलाके में किया जा रहा है ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे। तो वहीं सुकांत मजुमदार केंद्रीय मंत्री, उनका क्या कुछ कहना था मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर, पश्चिम बंगाल के हालातों को लेकर, सुनिए आप। देखिए, ये वक्फ बिल लेकर जिस तरीके का घटना घटी है पूरे पश्चिम बंगाल में, हमारे मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि एक आयरन लेडी बनके आयरन हैंडेडली इसकी मुकाबला किया जाए। पश्चिम बंगाल से ज्यादा मुसलमान आसाम में हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग सिमिलर परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स हैं। देखिए वहां पे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ममता बनर्जी यहां पे दंगाइयों को शय दे रही है, दंगाइयों को अलाउ कर रहे हैं। सिर्फ इस बार नहीं, इससे पहले भी जब भी घटना घटी है, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, आप हर जगह में जो लोग विक्टिम हैं उनसे मिलिए। सब एक बात में सहमत होंगे, विक्टिम जो है, जो तृणमूल करते हुए विक्टिम भी बोलेंगे आपको कि पुलिस के सामने उनके घर को तोड़फोड़ करने दिया गया। जब भी इस तरीके की कोई घटना घट रही हो, नुपुर शर्मा प्रकरण हो या वक्फ बिल हो, कुछ भी एलिबाय हो, उसको सामने रखकर हिंदुओं के घर को तोड़ा जाता है, लूटा जाता है पुलिस के सामने हर बार। और ये रूटीन एक्सरसाइज है ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के प्रशासन द्वारा। तो मुझे लगता है आज ये जो आज ममता बनर्जी कर रही है, इट इज द हाइट ऑफ द अपीजमेंट पॉलिटिक्स। भारतवर्ष में इतना अपीजमेंट पॉलिटिक्स, देश की हित को बाजू में रखकर देश की हित को बेच डालने की जो कीमत ममता बनर्जी रख रही है,
आगे आने वाले समय में ममता बनर्जी का नाम इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। तो आपने सुकांता मजुमदार को सुना किस तरीके से बंगाल की सरकार पर, पश्चिम बंगाल सरकार पर यानी कि ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वो यहां पर शांति व्यवस्था कायम करने में असफल रही है। और पुलिस जिस तरीके से देरी से पहुंची उसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर पुलिस को जब सूचना मिली थी तो पुलिस किस तरीके से देरी पर पहुंची, आखिर पुलिस के पहुंचने के बाद भी इस तरीके की स्थितियां लगातार क्यों चलती रही, क्योंकि पुलिस जब मुर्शिदाबाद में पहुंची थी तो उस वक्त हिंसा चल रही थी और पुलिस के पहुंचने के बाद तक भी हिंसा जारी रही, हिंसा को थमने में समय लगा। इसको लेकर कई सारे सवाल उठते इस वक्त नजर आ रहे हैं और लगातार ममता बनर्जी को घेरते हुए केंद्र सरकार नजर आ रही है, बीजेपी नेता नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल को लेकर बात की जाए, पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार ममता बनर्जी पर हमला करते नजर आ रहे हैं। और हिंसा में बांग्लादेश कनेक्शन को लेकर ममता बनर्जी के द्वारा बात कही गई है, बीएसएफ बॉर्डर संभालता है, हम नहीं, ये भी ममता बनर्जी के द्वारा कहा गया। और मुर्शिदाबाद में सुनियोजित दंगे की साजिश का आरोप ममता बनर्जी लगाती हुई नजर आ रही हैं। और बंगाल के बारे में मेरे सामने आकर बात करें, ये कहा ममता बनर्जी ने। बंगाल को लेकर बीजेपी वाले झूठा वीडियो दिखाते हैं ममता बनर्जी का, ये एक और ये बड़ा बयान और बंगाल को बदनाम किया जा रहा है ममता बनर्जी के द्वारा, ये कहा गया है। वक्फ मुद्दे को लेकर कुछ घटनाएं हुई हैं, इस बात का जिक्र ममता बनर्जी ने किया। बंगाल में हिंदू मुसलमान आधार पर काम करता है, लोगों को भला करता होता है, जो अधर्मों करता है वो धार्मिक नहीं होता है। तो जो लोग ये काम किया है वो धार्मिक नहीं है, कोई धर्म कोई मजहब का वो लोग नहीं हो सकता है, वो दुष्कृति है, वो एंटी सोशल है। आपका यहाँ पे कुल मिला के कितना घर और कितना दुकानें तोड़-फोड़ आग जला दिया गया है? देखिए यहाँ कुछ दुकान कुछ घर जला हुआ है, ये तो मैं कभी अस्वीकार नहीं कर सकता हूँ। तोड़फोड़ हुआ है, जला है, ये तो बात सही है। 2 लोगों का जान गया है और 2-3 आदमी को गोली लगा है, ये तो हुआ है। तो ये जो घटना ये बहुत दुखद घटना है, इसको हम निंदा करते हैं, हम लोगों से माफ़ी मांगते हैं। ये घटना दूसरे बार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो धुलियन शहर है ये हमारा बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर है। ये 100 साल पुराना म्यूनिसिपैलिटी है। यहाँ का जो लोग हम लोग है एक ही कप में चाय पीता है। ये दो देखिए, ये है संजय जैन, ये संजय जैन है हमारे पास खड़ा है और पीछे सब लोग है, सभी लोगों का आदमी है, सभी मिलजुल, साधन भी है, साधन भी है। तो देखिए मिलजुल के रहते हैं। यहाँ एक सिगरेट 5 आदमी पीता है, एक बीड़ी 2 आदमी पीता है, एक कप में सब लोग चाय पीते हैं, एक गिलास में पानी पीता है। ये धुलियन यही है, यही था, लेकिन कुछ बदमाश आदमी ने हमारे ये अफवाह फैला दिया है, ये बदनाम कर दिया है। हम उसको धिक्कार जनाते हैं, हम उसको धिक्कार जनाते हैं। ये नहीं होना चाहिए था। हमारा धुलियन इतना शानदार था, एक कम्युनिटी का आइडल था, कम्युनिटी ये सांप्रदायिक संप्रीति का एक आइडल था, लेकिन ये लोग बदनाम कर दिया है और हमारे धुलियन का, मुर्शिदाबाद का सारे देश में बदनाम हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए था।